भगवान के शेष जी थे। महाराज आज्ञा कीजिए। राम जी मुझे भूख लगी, भूख लगी। महाराज बड़ी कृपा की, तैयार भोजन तुम्हारे यहीं मिल सकता है इसलिए आ गया। हाँ महाराज करिए, प्रेम से भोजन करें। लेकिन दूसरे पुरुष की भी नजर पड़ी तो राम आपको भी दंड होगा। राम जी कहते हैं हाँ मैंने वचन दिया है। सुग्री से मिले, बाली से मिले, हनुमान को कहा हनुमान हम जाते हैं, तुम यहीं रहो। प्रभु जब तक धरती पर राम नाम होता रहेगा, आपकी मधुमय कथा होती रहेगी, प्रभु मैं यहीं रहूंगा और आपके भक्तों की सेवा करने का मुझे वरदान दीजिए। राम जी की आंखें भर आई। राम तत्वज्ञ है, धर्मज्ञ है, सम्मान है, लेकिन चित्त तो राम जी के पास भी है, आंखें राम जी के पास भी, मानवता का महा सद्गुण तो राम जी के पास भी। जो भी राम जी के प्रिय थे कि प्रभु हम राजपाट अपने बच्चों को दे आए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी अपने आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा आपने मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। ये कैसा बोल रहा है राजा, ये अयोध्या का राजा क्या बोलता है? मैं आपका ऋणी हूं। हनुमान तुमने जो मेरी सेवा की, मैं तुम्हारे उपकार हजम कर लूं, बस बदला तो नहीं चुका सकता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? श्री राम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, गॉड राम बोल रहे हैं, प्रेम मूर्ति मानवीय रूप में साक्षात परब्रह्म बोल रहे हैं। मैं आपका बड़ा आभारी हूं, आपने मुझे राज्योचित प्रेम दिया, राज्योचित मान दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन किया। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। अयोध्यावासी भर भर गए, दिल भर गया, आंखें भर गई, रुआ रुआ भर गया राम जी की वह विदाई की बातें सुनकर। प्रभु हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हमें भी आप साथ ले चलो। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अच्छा मेरी कृपा से तुम चलोगे, ऐसा नहीं बोल रहे। आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। आप अमानी औरों को मान देने के कितने उदार प्रभु हैं। राम आपके चरणों में प्रणाम। आप तो सीता जी को भी स्मरण किया, सीता जी ने, वो तो महामाया थी, आद्य लक्ष्मी थी। भरत शत्रुघ्न को पता चला, राम जी कहते हैं अब ये राज्य भरत, लक्ष्मण भैया तो नहीं, तुम ही संभालो। भरत कहता प्रभु ये क्या बोलते हो, मैं राज्य नहीं करूंगा, मेरे राम को विदाई देकर मैं अयोध्या में राज नहीं। शत्रुघ्न भैया तुम संभालो ना। दोनों ने प्रार्थना की, लव और कुश को अयोध्या का राज, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत का हिस्सा लव को, और मध्य प्रदेश के अयोध्या से उत्तर भारत का हिस्सा कुश को दिया राज्य। और हम जी सरजू के किनारे पहुंचे। अयोध्यावासी कहते प्रभु हम भी चलेंगे। राम जी ने ये शरीर छोड़ने का संकल्प किया। देखते ही देखते राम शरीर की जगह पर चतुर्भुजी नारायण हो गए।
और जो सीता जी थी वह लक्ष्मी के रूप में। भरत और शत्रुघ्न आयुध के रूप में हो गए। अयोध्या वासियों को कहा चलो सरजू में प्रवेश करो। सभी के सब, यहां तक कि मैं अयोध्या के कीट और पतंगियों का भी ऋणी, वो भी चलना चाहे, वो भी फरफराकर सरजू में प्रविष्ट हुए और स्वधाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान राम की स्तुति की, देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, साधु साधु साधु। हजारों वर्ष भूमंडल का सुव्यवस्था हुई। प्रभु आप पधार गए, आपका स्वागत। समय भगवान चतुर्भुजी को भी बदलता है, दुभुजी को भी बदलता है, तो आप और हमारे बेटे बेटियां जमाई सगे संबंधियों के स्वभाव को भी बदलता रहता है। इसलिए मेरा जमाई पहले ऐसा था वैसा हो गया, मेरा बेटा पहले ऐसा था ऐसा हो गया, मेरा धंधा पहले ऐसा था ऐसा हो गया। आप बहुत काल की स्मृति करके तमोगुण न बढ़ाइए, दुख न बढ़ाइए, मेरी इतनी प्रार्थना है। भविष्य की चिंता करके आप रजोगुण के खाई में गोते मत खाइए। ये मैंने कथा रामायण की अध्यात्म रामायण के आधार पर आपको बताई। अध्यात्म रामायण के आधार पर ये राम जी का पुण्यदायी, भक्तिदायी, समतादायी, शांतिदायी, स्नेहदायी थोड़ा सा प्रसंग सुना पाया हूं अपनी अल्पमति के अनुसार। पूरा प्रसंग बयान करना मेरे बश की बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ह्रीं रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, लक्ष्मणाय नमः, हनुमंताय नमः, भरताय नमः, शत्रुघ्नाय नमः, कौशलाय नमः, कैकेयी देवीयाय नमः, सुमित्रा माताय नमः, दशरथाय नमः। ओम नमो नमः, नमो नमः। अयोध्या वासियों को भी नमः। नारायण नारायण नारायण। शिव जी कहते पार्वती इस प्रसंग को जो सुनेंगे उनका हृदय पावन होगा। पाप नाशिनी, भगवत रसदायिनी, उन्हें भक्ति मिलेगी। सुख दुख में सम रहने का सुंदर सीख और सत्संग मिलेगा। हे उमा, रामचरित्र ऐसे ही है, जो एक बार सुन लेता है वो राम जी के गुणगान और माधुर्य के बिना उसका मन मान ही नहीं सकता। उमा रामचरित्र जिसने